30 जनवरी 1948, नई दिल्ली। जाड़े की वो दोपहर जो आम दिनों से थोड़ी अलग थी। आसमान साफ था, लेकिन बिरला हाउस की फिजाओं में एक अजीब सी भारी खामोशी थी, जैसे हवाओं को पहले से खबर थी कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज का सूरज डूबने के साथ साथ भारत का एक सूरज हमेशा के लिए बुझने वाला है। घड़ी की सुइयां 5 बजे की तरफ बढ़ रही थीं और उधर एक साजिश अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए तैयार थी। हजारों की भीड़ बिरला हाउस के लॉन में जमा हो रही थी। हर कोई बापू की एक झलक पाने को बेताब था, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसकी आंखों में भक्ति नहीं बल्कि खून सवार था। नाथूराम गोडसे। उसने अपनी खाकी ड्रेस की जेब टटोली, उंगलियां ठंडी धातु को छू रही थी। एक काली बेरेटा पिस्तौल जिसमें 7 गोलियां भरी थीं। उसका हाथ कांप नहीं रहा था, उसका इरादा पत्थर जैसा सख्त था। दूसरी तरफ कमरे के अंदर महात्मा गांधी इन सब बातों से बेखबर थे। वो सरदार पटेल के साथ एक बहुत ही गंभीर चर्चा में मग्न थे। बात इतनी गहरी थी कि बापू समय का ख्याल ही नहीं रख पाए। तभी उनकी पोती आभा ने घड़ी की तरफ देखा। प्रार्थना का समय हो चुका था। बापू उठे, उन्होंने अपनी चप्पलें पहनी। वो थोड़े कमजोर लग रहे थे। हमेशा की तरह उन्होंने अपनी चलती फिरती लाठियों यानी अपनी पोतियों आभा और मनु के कंधों का सहारा लिया। वो कमरे से बाहर निकले। लॉन की तरफ जाने वाला वो रास्ता बापू ने हजारों बार तय किया था, लेकिन आज वो रास्ता छोटा पड़ने वाला था। भीड़ बापू को आते देख उत्साहित थी। लोग अपनी जगह से उठने लगे। बापू ने देखा कि उन्हें प्रार्थना के लिए 10 मिनट की देरी हो चुकी है। वो मुस्कुराए और हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार करने लगे। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि ये उनकी जिंदगी के आखिरी 100 कदम है। भीड़ के बीच से गोडसे ने खुद को आगे बढ़ाया। वो बापू के ठीक सामने आ गया। उसने बापू के सामने हाथ जोड़े जैसे वो उनके पैर छूना चाहता हो। मनु को लगा कि वो कोई भक्त है। उसने कहा, भैया बापू को पहले ही देर हो चुकी है, हट जाइए। गोडसे ने मनु को धक्का दिया। मनु के हाथ से बापू का सामान छूटकर गिर गया और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बदल दिया। गोडसे ने पिस्तौल निकाली और बिना एक पल गवाए 3 गोलियां सीधे बापू के सीने में। सफेद खादी अब खून से लाल हो चुकी थी। उनका चश्मा जमीन पर पड़ा था। गिरते वक्त बापू के होठों से सिर्फ 2 शब्द निकले, हे राम। बिरला हाउस में कोहराम मच गया। जो लोग एक पल पहले बापू की जय जयकार कर रहे थे, अब वो दहाड़े मारकर रो रहे थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि महात्मा अब नहीं रहे। हवा में बारूद की गंध थी और जमीन पर एक युग का अंत हो चुका था। उस रात पूरा देश अनाथ हो गया। पंडित नेहरू ने रुंधे गले से रेडियो पर कहा, द लाइट हैज गॉन आउट ऑफ आवर लाइव्स। रोशनी हमारे जीवन से चली गई है। गांधी जी का शरीर चला गया, लेकिन उनके विचार एक गोली से नहीं मर सकते थे। 30 जनवरी की उस शाम ने सूरज तो छीन लिया, लेकिन एक ऐसी विरासत छोड़ी जो कभी नहीं मिलेगी।